हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश वूलन आर्ट। तो देखिए गाइस, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए 0 नंबर लड्डू गोपाल की चोली कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी आपको। और गाइस मैं बताऊंगी आपको कॉटन धागे में, क्या कॉटन जो धागा होता है क्रोचेट धागा, इस तरीके से बहुत पतला होता है, आप देख सकते हो इस तरीके से, जो कि इसकी चोली बना के ड्रेस बना के हम गर्मियों में भी पहना सकते हैं। उस तरीके का ये धागा होता है, आप देख सकते हो। और एक ये ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। और देखिए ये है मेरे पास कुर्सिया हुक है, 12 नंबर का हुक है। तो ये मैंने डबल कर लिया है। डबल धागे से मैं चोली बनाना बताऊंगी। और गैस मेरे पास देखिए मैंने 1 नंबर की चोली भी अपलोड कर दी है अपने चैनल पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये 1 नंबर की भी अपलोड कर दी है, और मैंने ये 3 नंबर की भी अपलोड कर दी है, और ये 5 नंबर की भी अपलोड कर दी है। ये मैंने 3 अपलोड कर दी हैं गैस। तो अगर इनमें से कोई सी भी आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज मैं बताने जा रही हूँ 0 नंबर की। तो चलिए गैस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस तरीके से धागा हमने ले लिया है और हम नॉट बनाएंगे इस तरीके से, ऐसे लेंगे। फिर देखिए इसके अंदर डालेंगे इसे, इस तरीके से कुर्सिया हो डालेंगे इसके अंदर, और इसे थोड़ा सा छोटा होल कर लेंगे। अब हमें 13 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चेन बना दी हमने। 13 चेन बन गई। यहाँ पर थंब रख लेंगे। अब 3 चेन और बनाएंगे। तो 30 चेन के बाद में देखिए 14 15 16 टोटल बना दी हैं। और हमें 3 चेन स्किप करनी है। जो चौथी नंबर की चेन है उसके अंदर डबल क्रोशिया कर देनी। गैस ध्यान रहे ये हम 0 साइज़ के लिए बना रहे हैं, तो ज़्यादा बड़ी बड़ी हमें डबल क्रोशिया नहीं करनी है गैस। अब देखिए नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया में एक बार कर दूँगी। ये हमें छोटे छोटे साइज में ही डबल क्रोशिया बनानी है, ये ध्यान रखिएगा, वरना बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि 0 नंबर बहुत छोटा साइज होता है। तो देखिए अब मुझे इसी तरीके से हर चेन में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया डबल क्रोशिया करते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, अब ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। और देखिए हमने छोटे छोटे बनाई हैं डबल क्रोशिया। अब देखिए अब क्या करेंगे हम। अब देखिए गाइस ये हमारी 14 डबल क्रोशिया हो गई। देखिए काउंट करके दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डबल क्रोशिया हो गई। और देखिए जो धागा था वो हमने फोल्ड कर लिया इसी के अंदर। अब यहाँ से मैं कट कर दूँगी इस धागे को इस तरीके से। अब देखिए इसे सेकंड राउंड बनाऊँगी, तो हम इसको टर्न करेंगे इस तरीके। और फिर देखिए 1 चेन 2 चेन 3 चेन हो गई। फर्स्ट चेन में हम नहीं लेंगे, जहाँ हमने 3 की चेन बनाई है वहाँ पर ना लेके नेक्स्ट वाली में डबल क्रोशिया कर देंगे। छोटी छोटी बनाएंगे गाइस। देखिए एक डबल क्रोशिया हो गई। 3 की चेन है उसमें हमने कुछ नहीं लिया है, उससे नेक्स्ट वाली में एक बार और कर देंगे इस तरीके से। फिर देखिए नेक्स्ट वाली में भी इसी तरीके से करेंगे। फिर सेम चेन में एक बार और कर देंगे। फिर नेक्स्ट वाली में भी हम 2 ही बार करेंगे। और गाइस छोटी छोटी डबल क्रोशिया करनी है इस तरीके से। अब देखिए मैंने स्टार्टिंग में 3 की चेन एक ली थी, उसके बीच में मैंने कुछ नहीं लिया है। अब लास्ट में भी मैं 3 की जो चेन होती है उसमें एक बार लूँगी, डबल नहीं करूँगी। और बाकी के बीच में सब में 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए एक चेन में कंप्लीट करना है। अब देखिए ये हमने दूसरे राउंड में हमारे 26 आए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, क्योंकि हमने स्टार्टिंग की चेन में हमने एक बार डबल क्रोशिया करी है और लास्ट की चेन में भी हमने एक बार डबल क्रोशिया करी है। बाकी के जो बीच में हैं डबल क्रोशिया सब में दो दो बार डबल क्रोशिया करा है। तो हमारी 26 आए दूसरे राउंड में। अब देखिए अब तीसरा राउंड बनाएंगे। 1 2 3, 3 चेन बन गई। अब देखिए फर्स्ट वाली चेन में हम नहीं लेंगे, इससे नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर इससे नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशिया। तो 3 चेन में हमने एक एक बार ले ली। अब चौथे नंबर की जो चेन है उसके अंदर एक बार और सेम चेन में इसी में एक बार और ले लेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में एक, फिर नेक्स्ट चेन में एक, दो चेन में एक एक बार, तीसरे नंबर की चेन में भी मैंने एक बार ले लिया। तो 3 चेन में मैंने एक एक बार लिया है। ये चौथे नंबर की चेन है, इसके अंदर मैं 2 बार ले लूँगी, एक बार और सेम चेन में 2। इसी तरीके से देखिए 3 चेन में एक एक बार करना है, चौथी नंबर की चेन में 2 बार, फिर 3 चेन में एक एक बार, चौथे नंबर की चेन में 2 बार। इस तरीके से राउंड को कंप्लीट करें। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस ये तीसरे राउंड में भी हमारे 32 बन के राउंड कंप्लीट होगा। अब देखिए चौथा राउंड बनाती हूँ जिसमें मैं बाजू बनाऊँगी गाइस। तो देखिए 1 2 3। अब इसमें न लेके इससे नेक्स्ट वाली में करूँगी 2, 3 की चेन को भी एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, 3 4 और ये 5। देखिए 1 2 3 4 5, 5 के बाद में अब देखिए 6 स्किप करने, 1 2 3 4 5 6, 6 स्किप करके 7वीं चेन में मैं डबल क्रोशिया कर दूंगी इस तरीके से। ये हमारा होल हो गया बाजू का। अब देखिए फिर नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया, फिर देखिए नेक्स्ट चेन में 3 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में 4 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में 5 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में 6 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में 7 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में 8 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में 10 डबल क्रोशिया। 10 हो गई। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 स्किप करके 7वीं चेन में मैं डबल क्रोशिया कर दूंगी इस तरीके से। एक, फिर नेक्स्ट में करेंगे 2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में करेंगे 3 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में करेंगे 4 डबल क्रोशिया। अब ये 3 की चेन रहेगी तो इसमें मैं कर दूंगी 5 डबल क्रोशिया। 5 डबल क्रोशिया हो गई इस तरीके से। देखिए ये हमारा इस तरीके से बन के रेडी हुआ। देखिए अब देखिए ये बन गया गाइस। अब मैं स्टिच कर दूंगी। देखिए इस तरीके से लेंगे। जो हमारी यहाँ पर 3 की चेन थी उसी के अंदर स्टिच। देखिए 1 2 3 इस तरीके से यहाँ पर स्टिच कर दिया। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में ऐसे बना देंगे और
नेक्स्ट चेन तक लेते हुए चले जाएंगे। हम यहाँ तक बाजू की होल तक लेते हुए चले जाएंगे। इस तरीके से मैं अभी धागा कट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस, इस तरीके से ये हमारी 0 नंबर की चोली बन के एकदम से रेडी हो गई है। अब क्या करूँगी मैं इसमें बॉर्डर। तो देखिए जो हमारी लास्ट की राउंड है, यहाँ से हम थोड़ा सा धागा छोड़ देंगे लास्ट में गांठ लगाने के लिए। यहाँ से हम इसको लॉक कर देंगे। लॉक हो गया। सेम इसी चेन में फिर सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में लेंगे सिंगल डबल क्रोशिया, फिर इसी चेन में दोबारा से लेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में लेंगे सिंगल डबल क्रोशिया, फिर सेम चेन में दोबारा कर देंगे। एक चेन में दो बार सिंगल डबल क्रोशिया करते हुए राउंड को कंप्लीट ऊपर तक कर रही हूँ मैं। देखिए 2 बार हो गया। अब ये हमारी यहाँ से सीधा हो गया। अब देखिए एक चेन 2 चेन, फिर सेम इसी चेन में दोबारा बनाऊंगी 2 और, एक और यहाँ से 2। अब देखिए ये हमारी एक स्किप हो गई। पहले हम यहीं पर एक सिंगल डबल क्रोशिया सेम चेन में दोबारा से सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे। फिर देखिए एक चेन स्किप करेंगे, फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे, फिर सेम चेन में एक बार और सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे। फिर एक चेन स्किप करेंगे और फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे, फिर सेम चेन में दोबारा से सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे। देखिए इस धागे को कट कर देते हैं। देखिए ये हमारा इस तरीके से बनके रेडी ऐसे। फिर देखिए हम इसको नीचे ले आएंगे इस तरीके से, और ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, लूज हाथों से ही हम इसकी गांठ लगा देंगे उल्टी साइड में ऐसे। ज़्यादा टाइट लगाओगे तो आगे से फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। इस तरीके से ये हमारा इस तरीके से बन गया। अब देखिए बाजू, ये हमारी चोली एकदम से 0 नंबर की बन के तैयार हो गई है, जो कि ये हमारी 0 नंबर और 1 नंबर के भी आसानी से आ जाएगी, 1 नंबर लड्डू गोपाल के भी आसानी से आ जाएगी। तो देखिए अब मैं इसका बेस बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ी सी बहुत सिंपल सी इजी सी डिज़ाइन भी डालूँगी गाइस। देखिए इस तरीके से लॉक कर लिया ये, और एक चेन ले ली सिंगल डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट चेन में भी मैं इसी तरीके से एक बार सिंगल डबल क्रोशिया कर दूंगी। इस तरीके से हो गया। फिर देखिए एक चेन 2 चेन 3 चेन, फिर देखिए एक चेन स्किप करूंगी, इससे नेक्स्ट वाली चेन में फिर दोबारा से मैं इसी तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर दूंगी इस तरीके से। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में भी हम इसी तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया एक बार और कर देंगे। इस तरीके से हो गया। फिर देखिए एक चेन 2 चेन 3 चेन, फिर एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में फिर सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे हम इस तरीके से। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में एक बार सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे, और फिर देखिए एक चेन 2 चेन 3 चेन, और फिर देखिए एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में फिर सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। फिर नेक्स्ट चेन में इस तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया कर दें। अब देखिए गाइस यहाँ से ये हमने स्टिच कर दिया। अब देखिए यहाँ से ऐसे ये जो 3 की चेन बनाई थी उसके अंदर हम इसको इस तरीके से ले लेंगे, और यहीं पर फिर थोड़ा सा बड़ा धागा लपेटेंगे। 2 ये 3 और ये 4 बार धागा हो गया। अब इसको हम धागे को पकड़ेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम पफ बना देंगे इस तरीके से। पफ बन गया। एक चेन लेके इसको लॉक कर देंगे, फिर थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसी चेन में इसके ऊपर अनकम्प्लीट एक पफ बनाएंगे 4 बार धागा लपेट कर।
देखिए ये 4 बार हो गया। अब इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे। अब देखिए नीचे वाले जहाँ हमने पहले बनाया था उसी चेन में फिर दोबारा से एक बार और पफ बना देंगे 4 बार धागा लपेट के। देखिए 4 बार हो गए ये। अब इसको एक साथ से हम इस तरीके से निकाल के लॉक कर देंगे इस तरीके से, और एक चेन ले लेंगे। ये लॉक हो गया हमारा, इस तरीके से बन गया। अब देखिए फिर नेक्स्ट वाली जो 3 की चेन थी उसके अंदर भी इसी तरीके से मुझे पफ बनाना है 4 बार धागा लपेट कर। 4 बार हो गया। अब धागा पकड़ेंगे और इसको एक साथ इस तरीके से 2 बार में लॉक कर देंगे और ऊपर चेन ले लेंगे। फिर इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, फिर इसी चेन में 4 बार धागा लपेटेंगे 4। और देखिए फिर नीचे वाले पफ में ऊपर वाले को अनकम्प्लीट रखते हैं और नीचे फिर 4 बार धागा लेके अब इसको कंप्लीट कर देंगे सबको एक साथ निकाल कर इस तरीके से, और फिर एक चेन ले लेंगे। तो हमें ये इस तरीके से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस हमारा ये बेस इस तरीके से पहला राउंड कंप्लीट हुआ। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर इसको देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ से स्टार्टिंग होती है यहीं पर हम स्टिच कर देंगे इस तरीके से। स्टिच हो गया। अब इसी के ऊपर फिर दोबारा से लेंगे और यहाँ पर फिर दोबारा से इसी तरीके से पफ बनाएंगे 4 बार धागा लपेट कर। अब ये हमारा दूसरा राउंड स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से लॉक करेंगे, एक चेन से फिर थोड़ा सा ऊपर करेंगे। अब जहाँ लॉक किया है वहीं पर फिर दोबारा से 4 बार धागा लपेटेंगे इसी के ऊपर इस तरीके से। फिर देखिए इसी चेन में फिर दोबारा ले लेंगे 1 2 3 4, 1 2 हो गए। अब इससे नेक्स्ट वाली जो चेन है इसके अंदर ले लेंगे 1 2 3 4। अब इन सबको एक साथ निकाल के लॉक कर देते हैं इसमें। यहाँ एक चेन लेके हमने लॉक कर दिया। देखिए अब यहीं पर हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे, इस वाली चेन में फिर दोबारा से करेंगे 2 3 4। फिर देखिए यहाँ पर जो लास्ट वाली में उसमें फिर दोबारा से लेंगे 1 2 3 4। अब दोनों को एक साथ निकाल देंगे इस तरीके से। हमने ये लॉक कर दिया, एक चेन लेके इस तरीके से ये हमारा बन गया। अब देखिए फिर इससे नेक्स्ट भी हमें इसी तरीके से बनाना है। देखिए यहाँ पर ये यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, फिर दोबारा से हम पफ बनाएंगे पूरा 2 3 4। अब इस पफ को हम कंप्लीट कर देंगे इस तरीके से। कंप्लीट हो गया। अब यहीं पर थोड़ा सा बड़ा करेंगे धागा और फिर इसी चेन में फिर दोबारा से 4 बार धागा लपेट देंगे। अब इसको हम अनकम्प्लीट रहने देंगे, इतना ही रहने देंगे। फिर इसी जो हमने कंप्लीट करा था उसी के अंदर फिर डालेंगे 4 बार। 4 बार हो गया, 2 हो गए। फिर अब इससे नेक्स्ट इस वाली चेन में डालेंगे 1 2 3 4। 4 बार हो गया। इसको धागे को पकड़ेंगे और एकदम से पूरा निकाल देंगे, 2 बार में लॉक कर देंगे और एक चेन ले लेंगे इस तरीके से। हो गया। देखिए अब इसी जगह पर फिर दोबारा से एक पफ और बनाएंगे 4 बार धागा लपेट के। 4 बार धागा हो गया। अब यहाँ पर दोबारा से फिर डालेंगे इसी चेन में और फिर 4, एक साथ धागा पकड़ के लॉक कर देंगे इस तरीके से, एक बार में फिर दोबारा से 2 बार में, फिर एक चेन ले लेंगे। तो देखिए ये हमारे दूसरा राउंड है और इस तरीके से बन के कम्प्लीट हुआ। तो इसी तरीके से मुझे ये दूसरा राउंड कंप्लीट करना है। चलिए करते हैं। तो देखिए गाइस ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ, दूसरा राउंड भी कंप्लीट कर दिया हमने। देखिए अब यहाँ पर स्टिच कर देंगे इस तरीके से
स्टिच हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम अब इस राउंड में हमें डिज़ाइन डालनी है, तो डिज़ाइन कैसे डालेंगे वो आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से लेंगे, यहीं पर स्टिच करा, इसी को हम थोड़ा सा लंबा खींच देंगे, 2 3 4 यहाँ पर हम बना देंगे इस तरीके से। फिर देखिए 1 2 3 4। अब इसी चेन में फिर दोबारा से बनाएंगे 1 2 3। अब देखिए इस चेन में बनाएंगे 1 2 3। इसको हम लॉक कर दें इस तरीके से। ये हमारा लॉक हो गया। अब देखिए यहाँ एक चेन ले लेंगे, चेन ले ली। अब ये दूसरा धागा ले लूँगी, इसमें अटैच कर देंगे और ये वाइट वाले धागे को थोड़ा सा खींच देंगे हम, इस तरीके से खींच दिया। यहीं पर इस वाली चेन में फिर दोबारा से हम 2 3 और ये 4 बार धागा ग्रीन कलर का हमने अटैच कर लिया। ये वाइट वाले धागे को हम साथ में ही ले लेंगे। अब इससे नेक्स्ट वाले में ऐसे बनाएंगे 1 2 3 4। इसमें भी 4 बार धागा ले लिया, 2 हो गए। अब इससे लास्ट वाला है जो, उसमें भी गाइस ध्यान रहे ये वाइट वाला धागा हमें साथ में ही लेके चलना है, छोड़ना नहीं है। 2 3 4 ठीक है। अब इसको हम लॉक कर देंगे इस तरीके से, धागे को पकड़ेंगे और एक साथ से ही पूरा जिस तरीके से लॉक कर रहे थे उसी तरीके से हमें लॉक करना है 2 बार में, 1 बार और देखिए फिर 1 बार में पूरा ही इस तरीके से लॉक कर देना और एक चेन लेनी इस तरीके से। फिर देखिए यही ग्रीन वाला धागे ही हमें ऊपर बनाना है इससे। देखिए ये 3 हो गए। अब इससे ऊपर भी हमें इसी तरीके से इसी धागे से एक पफ और बनाना है, 3 और ये 4 बार धागा लपेट लिया, 4 बार। अब इस वाले धागे को ग्रीन वाले को छोड़ देंगे। अब ये जो वाइट वाला धागा था अब इसको लगा लेंगे और ग्रीन वाले को भी हम साथ में ही लेके चलेंगे, इस तरीके से पीछे लगा देते हैं। अब इसमें जो ग्रीन वाला है इसी में फिर दोबारा से हम वाइट वाले से डालेंगे, 2 3 4 बार धागा वाइट वाले का भी लपेट लिया। अब दोनों को एक साथ धागा पकड़ के इस तरीके से लॉक कर देंगे 2 बार में, इस तरीके से एक चेन ले लेंगे। ये हमारा इस तरीके से फ्लावर आ गया। फिर देखिए अब हम नेक्स्ट में बनाएंगे, क्योंकि इसका हमारा पूरा इतना देखिए कंप्लीट हो गया। अब इससे नेक्स्ट वाला राउंड है, तो यहाँ पर हम स्टिच करते हैं, वहीं से ही इस तरीके से लेंगे और 4 बार धागा लपेट लेंगे। देखिए 4 बार इस पफ को जैसे हम पूरा कंप्लीट बना रहे थे उसी तरीके से कंप्लीट करेंगे, वाइट धागे से ही इस तरीके से कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर फिर हम एक पफ बनाएंगे जो कंप्लीट नहीं करना है, 4 बार धागा लपेटना ओनली। 4 बार धागा लपेट लिया, इसी चेन पफ वाले में चेन में फिर दोबारा से लेना है 4 बार धागा, 4। फिर देखिए नेक्स्ट वाला है, इसमें भी हमें 4 बार धागा लेना है, इस तरीके से 4 बार धागा हो गया। अब देखिए ये हमें लॉक कर देना है, सबको एक साथ से लॉक कर देंगे और जिस तरीके से हम लॉक कर रहे थे 2 बार में वैसे ही लॉक करेंगे और एक चेन ले लेंगे। ये हमारा इस तरीके से हो गया। अब देखिए अब हम इसको छोड़ देंगे, वाइट वाले को, ग्रीन वाले को फिर ले लेंगे और वाइट वाले को साथ में ले लेंगे, इसे अटैच करेंगे इसमें और इसे खींच देंगे इस तरीके से। फिर इसी में 4 बार धागा डालेंगे और ये 4 बार हो गया। अब इससे नेक्स्ट ये वाला है, तो इस वाली चेन में 4 बार धागा डालेंगे, ग्रीन कलर की ये 2 पफ हो गए हमारे। फिर इससे नेक्स्ट में ये लास्ट में है, तो लास्ट वाले में भी 4 बार धागा लेंगे, 4 बार धागा डाल के एक पफ बनाना है। देखिए अब ये हमारे 3 पफ हमें ग्रीन कलर के मिल चुके हैं, अभी दिखाऊंगी। इस तरीके से 3 पफ मिल गए हैं। ऐसे धागा पकड़ेंगे और एक साथ तीनों को ही हम लॉक कर देते हैं, जिस तरीके से हम लॉक कर रहे थे वैसे ही हमें लॉक करना है तीनों पफ को।
धागे को हम पकड़ लेते हैं और उसी में से 2 बार में निकाल देते हैं इस तरीके से। तो देखिए ऐसा बन गया। अब इसी को थोड़ा सा ऊपर करेंगे, इसी होल में से फिर बनाएंगे 4 बार धागा लपेट कर। 4 हो गया। अब देखिए इस वाले धागे को छोड़ देंगे और साथ में ही ले लेंगे। अब ये वाइट वाला ले लेंगे। तो इस तरीके से इसी में जो वाला ग्रीन वाला लिया था उसी वाले में फिर दोबारा से हम वाइट वाला 4 बार धागा लपेट देंगे। और ये 4 हो गई। एक ग्रीन का एक वाइट का, दोनों को एक साथ निकाल देंगे और लॉक कर देंगे एक बार, और फिर ये दूसरी बार, और एक चेन ले लेंगे लॉक करने की। देखिए ये हमारे इस तरीके से बन के एकदम से रेडी हो गया है। और मुझे इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करना है। तो चलिए राउंड कंप्लीट करती हूँ। अब देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके से आप देख सकते हो इस तरह। देखिए ये हमने 1 नंबर के लिए बनाई है, इसलिए ज़्यादा बड़ा बेस नहीं करा है, केवल 3 राउंड ही बनाए हैं। इसमें 1 2 3 राउंड बनाए हैं। अब चौथे राउंड में मैं इसमें फ्लावर डालूंगी। तो फ्लावर कैसे डालेंगे, हम कहीं से भी अटैच कर सकते हैं गाइस। यहाँ पर जो फ्लावर ये वाला जो पत्तियाँ बनाई हैं इसी के बीच में डालेंगे इस तरीके से। ये हमने लॉक कर लिया। अब इसी को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, यहाँ पर 4 बार धागा लपेटेंगे इस तरीके से, ऐसे 4 बार धागा लपेट के इसको लॉक कर देंगे पूरे पफ को इस तरीके से। 2 बार में ये हमने लॉक कर दिया और एक चेन बना ली। अब देखिए इसी को थोड़ा सा बड़ा करेंगे और जहाँ लॉक किया है उसी में फिर दोबारा से 1 बार 2 3 और ये 4 बार पफ हो गया। अब फिर एक यहाँ जहाँ हमने स्टार्टिंग में डाला था उसी में फिर 4 बार और धागा लपेट देंगे इस तरीके से। अब इसको एक साथ हम निकाल के लॉक कर देंगे इस तरीके से। धागा लेंगे एक बार और एक बार में ये लॉक कर दिया, एक चेन बना ली और इस धागे को हम यहीं पर कट कर देंगे इस तरीके से। ये हमारा फ्लावर बन गया। तो इसको धागे को, तो देखिए इस तरीके से ये हमारा फ्लावर इसका बन गया। अब ऐसे ही फिर हम नेक्स्ट में बनाएंगे। तो एक और बता देती हूँ आपको, इसके बीच में डालेंगे, लॉक कर दिया, इसी को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, 4 बार धागा लपेटना है हमें इसमें। इस तरीके से ये हमारा 4 बार धागा हो गया। इसको धागे को पकड़ के से पफ को कंप्लीट कर देंगे 2 बार में और एक चेन ले लेंगे। फिर इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, इसी के बीच में फिर 4 बार धागा लपेटेंगे, इसे अनकम्प्लीट रहने देंगे। फिर दोबारा से जहाँ स्टार्टिंग करी थी वहीं पर 4 बार धागा लपेटेंगे पफ के लिए इस तरीके से। अब इसको फिर हम धागे को पकड़ के एक साथ लॉक कर देंगे इस तरीके से। 2 बार में एक चेन ले लेंगे और एक चेन लेके इस धागे को हम कट कर देंगे थोड़ा सा बड़ा करके, नहीं तो गैस ये निकलने का डर रहता है। इस तरीके से कर देंगे। तो देखिए ये हमारे दोनों फ्लावर बन के रेडी हो गए हैं और इस धागे को हम पीछे की साइड कर देंगे जिससे कि हमारी फिनिशिंग बनी रहे ऐसे। और ये जो एक्स्ट्रा धागे हैं इनको हम कट कर देंगे क्योंकि ये हमारे निकलेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारी बुनाई में आ चुके हैं, हमारे निकलेंगे। तो इस तरीके से राउंड कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस ये फाइनल लुक बन के एकदम से रेडी हुआ है, आप देख सकते हो। ये एक्स्ट्रा धागे हैं, इनको हम काट देते हैं और देखिए इस तरीके से ड्रेस हमारी तैयार हुई है। तो गाइस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लग रही है। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस करना, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।